हर हर महादेव। सावन का पावन महीना आरंभ हो चुका है। चारों ओर बोलबम की गूंज है। शिवालयों में रुद्राभिषेक हो रहे हैं। भगवान भोलेनाथ पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, मदार पुष्प और अनेक पूजन सामग्रियां श्रद्धापूर्वक भगवान शिव को अर्पित की जा रही हैं। बड़े ही प्रसन्नता का विषय है कि भगवान शिव के इस पावन दिन में भगवान शिव का हम सब भक्तिपूर्वक पूजन कर रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, भगवान शिव की कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपसे पूजा से पहले की नहीं, पूजा के बाद की भक्ति की बात करना चाहता हूँ। सोचिए, हम पूजन से पहले कितनी तैयारी करते हैं। पूजा की सामग्री जुटाते हैं, मंदिर सजाते हैं, स्नान करते हैं, शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं, आचार्य को बुलाकर विधि विधान से पूजन करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करके भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। तो क्या पूजन के समाप्त होने पर बाद में 5-10 मिनट और नहीं दे सकते? जो हमने भगवान शिव को अर्पित की सामग्री है उसका सही तरीके से निर्माल्य कर शास्त्र विहित और प्रकृति के अनुरूप सम्मान पूर्वक निपटान नहीं कर सकते? शास्त्रों में निर्माल्य को पवित्र जल में विसर्जित करने की परंपरा रही है। हमारी गौरवशाली परंपरा नदियों को माँ मानने की रही है और उसमें भगवान को अर्पित की हुई पवित्र सामग्रियों को विसर्जित करने का विधान रहा है। परंतु उस समय पूजा में केवल प्राकृतिक वस्तुओं का ही प्रयोग होता था। पुष्प, बेलपत्र, मिट्टी, गोबर और अन्य प्राकृतिक सामग्री वो जल में जाकर के पुनः प्रकृति का ही रूप ले लेती थी। इससे नदियां प्रदूषित नहीं हुआ करती थीं। लेकिन आज का समय कुछ बदल चुका है। आज हम सब पूजन तो करते हैं, परंतु सीधे तौर पर प्रकृति से आने वाली सामग्रियों का इस्तेमाल कम करके प्लास्टिक की थैलियां, रासायनिक रंग, चमकीली सजावट, थर्मोकोल, सिंथेटिक कपड़े और अनेक कृत्रिम वस्तुएं पूजन में प्रयोग करते हैं और उसके पश्चात वह हमारे द्वारा नदियों में पहुंचती हैं। यह श्रद्धा नहीं, यह बल्कि हमारे पवित्र गंगा, यमुना, सरयू और अन्य माँ जैसे नदियों को प्रदूषित करने का काम करती हैं। याद रखिए, शास्त्र ने नदी में कूड़ा डालने का नहीं, निर्माल्य को सम्मान पूर्वक शास्त्र विधि से करने का विधान दिया है। इस सावन हम सबको चाहिए कि एक छोटा सा संकल्प लें। जो भी बेलपत्र, पुष्प और अन्य प्राकृतिक निर्माल्य सामग्री है उसको अच्छी तरह से अलग अलग कर लें और प्लास्टिक और जो दोना पत्तल आदि है उसको सामान्य दैनिक निपटान की तरह करें अलग करके, और जो फूल पत्ती आदि है उसे किसी स्वच्छ जगह पर गड्ढा करके अथवा अपने गमले में और क्यारी में ढक कर खाद में परिवर्तित कर दें। उसका जैविक खाद बनाएं जो किसी वृक्ष की जड़ में डालें, वहाँ से भी आप पुण्य अर्जित करें। अपने घर के गमलों में उसका प्रयोग करें जो सीधे तौर पर प्रकृति में मिल जाने वाली वस्तुएं हैं, नदियों में मिल जाने वाली वस्तुएं हैं, उसको हम नदियों में प्रवाहित कर दें। जैसे भगवान शिव का पार्थिव जो सीधे तौर पर शुद्ध रूप से बना हुआ पार्थिव हो, ना कि सिंथेटिक कलर प्रयोग करके। आजकल बन रहे हैं ना सिंथेटिक कलर से शिवलिंग, उसको हम सीधे तौर पर नदियों में डाल सकते हैं। जो खाद्य वस्तुएं हैं, जो प्रसाद हैं, जो उपयोग योग्य नहीं हैं, उनको मछलियों को खिला दें अथवा पंछियों को खिलाएं। और जो प्लास्टिक, थर्मोकोल के कपड़े और अन्य कृत्रिम सामग्री है उसको अलग करके उचित स्थान पर निस्तारित कर दें। उन्हें कभी भी नदी या सरोवर, तालाब में प्रवाहित न करें। अपने नदियों को हम प्रदूषित न करें, बल्कि उनकी अविरल धारा को बने रहने दें। याद रखिए, पूजा तभी पूर्ण होती है जब पूजन के साथ साथ निर्माल्य का विधिवत विसर्जन भी शास्त्र, श्रद्धा और प्रकृति तीनों के अनुरूप होता है। आइए इस सावन केवल शिवलिंग का अभिषेक ही न करें, बल्कि भगवान शिव की जटाओं से अवतरित पवित्र नदियों की रक्षा का भी संकल्प लें।
यही हमारी सच्ची शिव भक्ति है, यही हमारी सनातन संस्कृति है और यही हमारी आने वाली पीढ़ियों के प्रति सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय शिव शंभू।